जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्त जनों, आज आप श्रवण करेंगे नवरात्रि कात्यायनी माता की पावन व्रत का। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। इसका अर्थ है कात्यायनी। आश्रम में जन्मी कहा जाता है कि कात्य नाम का एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनके पुत्री थी ऋषि कात्याय। इन्हीं कात्याय ऋषि के गोत्रा में विश्वा प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कात्यायन की इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, और इनके लिए उन्होंने भगवती परम्भा की उपासना करते हुए बहुत बरस से तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। और माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में पैदा हुई। जब दानव माँ महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सबरे प्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अबोध फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला है। अपने संसारिक स्वरूप में यह शेर यानी सिंह पर सवार चार भुजाओं वाली सुसज्जित आभाव मंडल युक्त देवी कहलाती है। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, दाहिने हाथ में सवासितक और आशीर्वाद का मुद्राएं अंकित है। इनकी चार भुजाएं है और इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। कात्यायनी माता की आरती। जय 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 अम्बे कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ बरदाती नाम पुकारा। कई नम है कई धाम है, यही स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योग सरी महिमा नारी। हर जगह उत्साह होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, गिरंधी काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपने वाली। बृहस्पति बार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूरी करेगी, भंडार भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्ति पुकारे, कात्यायनी सभी कष्ट निवारे। माता पार्वती की कथा। ब्रह्मा ने देवताओं को अपने द्वारा विजय दिलवाई। ब्रह्मा की इस विजय से देवताओं को अहंकार हो गया। वो समझने लगा कि यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। यह जानकर ब्रह्मा देवताओं के सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुआ, और वो ब्रह्मा को ना जान सके कि यह यक्ष कौन है। तब उन्होंने अग्नि से कहा कि हे जतवेद, इससे जानो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा
अग्नि यज्ञ के समीप गया। ब्रह्मा ने अग्नि से पूछा, तू कौन है? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं ही जात वेदा हूँ। ऐसे तुझे अग्नि में क्या समर्थ है? अग्नि ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका राख कर कहा कि इसे जला दो। अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर भी उस तिनके को जलाने में असमर्थ ना होकर वो लौट गया। वो उस यक्ष को जानने में असमर्थ ना हो सका। तब उन्होंने बाहु से कहा, हे बाहु, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है? बाहु ने कहा, बहुत अच्छा। बाहु यक्ष के समीप गया। उसने बाहु से पूछा, तू कौन है? बाहु ने कहा, मैं बाहु हूँ, मैं ही मातरिश्वा हूँ। ऐसे तुझे बाहु में क्या समर्थ है? बाहु ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका राख कर कहा कि इसे ग्रहण कर। अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर भी उस तिनके को ग्रहण करने में समर्थ ना होकर वो लौट गया। वो उस यक्ष को जानने में समर्थ ना हो सका। तब उन्होंने इंद्र से कहा, हे मेघवन, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है? इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। इंद्र खुद यक्ष के समीप गया। उसके सामने यक्ष अंतर ध्यान हो गया। वो इंद्र उसी आकाश में अतिशय शोभा युक्त देवी हेमवती उमा पार्वती को देखा और उनके पास आ पहुंचा और उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन था? देवी पार्वती ने स्पष्ट कहा कि वो यक्ष ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा के ही विजय में तुम इस प्रकार महिमा निभृत हुए हो। तब से ही इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्मा है। इस प्रकार ये देव जो कि अग्नि, बाहु और इंद्र है, अनाय देवों से श्रेष्ठ हुआ। उन्होंने ही इस ब्रह्मा का समीप स्पर्श किया और उन्होंने ही सबसे पहले देवी के द्वारा जाना कि यह ब्रह्मा है। इसी प्रकार इंद्र अनाय सभी देवों से अति श्रेष्ठ हुआ। उन्होंने ही इस ब्रह्मा का सबसे समीप स्पर्श किया। उसने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्मा है। पूर्व जन्म की कथा। पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और उस जन्म में भी वो भगवान शंकर की ही पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के जग में अपने पति का अपमान ना सह पाने के कारण सवाई को अग्नि में भस्म कर दिया था। भगवान शंकर को जब यह बात का पता चला तो उन्होंने वीरभद्रा के रूप में दक्ष प्रजापति के जग को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 भाग कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के यह अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। अगले जन्म में माता सती पार्वती बनकर हिम नरेश हिमवन के घर अवतारित हुई। पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में
प्राप्ति करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके घोर तपस्या की। तत्पश्चात वैरागी भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। पार्वती की परीक्षा। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने के अनेक प्रयत्न किया कि शिव जी अघोर अमंगल भेषधारी और जाटाधारी है और वो तुम्हारे लिए उपयोगित वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देख कर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सप्त ऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लगन मुहूर्त आदि निश्चित कर लिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वो बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गणों भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाचे गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शिव की बारात अत्यंत मनमोहक थी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुख पूर्वक रहने लगा। माँ दुर्गा जी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय मंगली मूर्ति। तुमको निस दिन धावते हरि बरि माँ शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजते टीको मृगमद को। उजल से दाऊ नैना चंदर बदनी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबरी राजे। रक्त पुष्पागर माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी कहरी बानी राजते खरंगी खापर धारी। सुरी नर मुनि जन सेवते तिनके दुखिहारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभिते नस गरे मोती। कोटि की चंद दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी सुबन शुभ बिडारे महिषासुरी घाती। धूर्म विलोचन नयना निशिदिनी मदिमाती। जय अम्बे गौरी 64 योनि मंगल गावे नृत्य करते भैरू।
बाजति ताल मृदंग और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी भुजाचार्यति शोभते खरंगी खपरधारी मन बचित फल पावते सेवते नरि नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजते और कपूरी बाती श्रीमल के तुम्हें राजते कोटि रतन जयोति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी 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 मैया जय श्यामा गौरी ब्रह्म रुद्रानी तुम्हें कमला रानी तुम्हें कोनि सिद्धि धावते हरि बरिमा शिव जी आगम निगम बाखानी तुम्हें शिव पटेरानी जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मानस दूर विराजते टीको निगमधिको 64 योनि गावते नीत करते बाखाने उजावल से दो नैना चांद बदनी को बाजत ताल मृदंगा अवरो बाजत डमरू जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे तुम्हें हो जगी की माता तुम्हें ही हो भरता रखते पुष्पागर माला कंठन पर साजे भक्तन की दुख हरता सुखी संपत्ति करता जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजती खरंगी खपरधारी भुजाचार्यति शोभते बल मुर्दाधारी सुर नर मुनि जन सेवक नित के दुखिहारी मन बचित फल पावते सेवक नर नारी जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभिते नासिक रो मोती कंचन थाली विराजते अग्र कपूर बाती कोटि की चंद दीपाकरे सामे राजत ज्योति माल के तुम्हें राजती कोटि रतन जयोति जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी शुभम शुभ विदारे महिषासुर घाती माय अम्बे जी की आरती जो कोई नहीं गावे दूरम विलोचन नयना निशिदिनी मदिमाती कहते शिवानंद स्वामी
सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। मधु कटब दौ मारे, सुर भई निकारे, तुमको निषिद्ध निधावते, हरि बरि माँ शिव जी। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी।